चुनाव की बात होगी तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात भी निकलकर सामने आती है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन के मामले में ईडी ने 4.81 करोड़ 4 करोड़ 81 लाख रुपए फ्रीज किए हैं, जिनमें 3 करोड़ 56 लाख रुपए बैंक में फ्रीज किए गए हैं, जबकि 1 करोड़ 25 लाख रुपए नगद जब्त किए जाने की जानकारी ईडी ने रिलीज की है। एक्स सीएम हेमंत सोरेन को किया गया गिरफ्तार। 31 जनवरी को गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन। 5500 पन्नों की चार्जशीट के बाद ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। लगातार हुई छापामारी में अब तक 1.25 करोड़ नगद जब्त। बैंक खातों में 3.56 करोड़ की राशि की गई फ्रीज। प्रियरंजन सहाय, इरशाद अख्तर, अंतु तिर्की और विपिन सिंह की हुई है गिरफ्तारी। अभी 22 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर है गिरफ्तार आरोपी। फर्जी डीड बनाने वाला मोहम्मद सद्दाम पहले से ही 20 अप्रैल तक की रिमांड पर है। बड़गांव की 8.86 डिसमिल जमीन का मामला। सद्दाम ने उगले राज, अंतु तिर्की को भी दिए गए हैं रुपए। जांच में राजधानी के कई जमीन माफियाओं के राज का हो सकता है पर्दाफाश। सिंडिकेट बनाकर काम करते हैं अधिकारी से लेकर दलाल तक। एक्सडीसी छवि रंजन, सीआई भानु प्रताप भी भेजे गए हैं जेल। एक्सडीसी छवि रंजन को सेना की जमीन के घोटाला मामले में जेल भेजा गया है। पूर्व डीसी छवि रंजन की बात करें तो सेना की 4.55 एकड़ जमीन के मामले में छवि रंजन को गिरफ्तार कर ईडी ने जेल भेजा। भानु प्रताप के घर भी छापामारी हुई, जहां भानु प्रताप के घर से 9 बड़े बड़े ट्रंक बरामद हुए लोहे के बक्से। उनसे हेमंत सोरेन के जमीन के कब्जे के दस्तावेज बरामद हो गए। सारा जमीन के माफिया, सारे सिंडिकेट एक दूसरे से मिले हुए हैं। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, 4.81 करोड़ की राशि फ्रीज की है ईडी ने जमीन कारोबारियों की, जमीन माफियाओं की। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन के मामले में क्या कुछ है जानकारियां? देखिए अभिषेक, जिस तरह से पिछले दिनों ईडी ने ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की थी और कई जगहों पर छापेमारी करने के बाद जो है कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसमें जेएमएम नेता अंतु तिर्की के साथ जो है 3 अन्य लोग शामिल थे। इन तमाम लोगों से जो है ईडी के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई, 1.25 करोड़ रुपए जहां जब्त किए गए, वहीं बैंक में रखे जो है लगभग 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है वह फ्रीज किए गए हैं। तो इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो ये लैंड स्कैम से यह जुड़ा पूरा मामला है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जो जिस जमीन की हम बात करते हैं, उस जमीन के एक ऐसे हिस्से की खरीद बिक्री की गई है, एक ऐसे हिस्से पर जो है जमीन दलालों के साथ मिलकर के जो अधिकारी है उसने ये पूरी खेल साजिश रची, जिसके बदले जो है जो गैर मजरूआ जमीन थे ना सिर्फ उसका नेचर चेंज किया गया, उनके डीड बदले गए, उनके फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और तमाम तरह की तैयारी करने के बाद जो है इस जमीन को जो है वो बेचने का काम अलग अलग जगहों से किया गया। इस पूरे मामले में जब ईडी की तरफ से जब छापेमारी की गई थी तो उस दौरान जो है अंतु तिर्की जो है प्रियरंजन सहाय के साथ साथ कई लोगों से जब पूछताछ की जा रही थी, इस पूछताछ के क्रम में कई अहम जानकारियां जब ईडी को मिली और इसी ईडी की जानकारी के बाद जो है पूरे मामले पर कार्रवाई की गई। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में पहले ही से गिरफ्तार अफसर अली को भी इस मामले में ईडी ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार करते हुए जो है कोर्ट में पेश किया और उसे भी इस मामले में हिरासत में लिया गया। यह पूरा मामले का खुलासा तब हुआ जब सद्दाम से रिमांड में लेकर के ईडी के द्वारा जो है पूछताछ की जा रही थी, तो कई अहम जानकारी ईडी को प्राप्त हुई कि किस तरह से अंतु तिर्की को अलग अलग इंस्टॉलमेंट में उस जमीन के बदले में जो है पैसे उपलब्ध कराए गए थे और पैसे दिए गए थे। फर्जी डीड बनाने का कार्य जो है किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया था। बाद में उसकी भी गिरफ्तारी जो है ईडी की तरफ से की गई है। तो एक बड़े सिंडिकेट इस भूमि घोटाले मामले में की गई है, क्योंकि पूर्व में जब एक साथ कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें भानु प्रताप सहित सद्दाम, अफसर अली सहित कई अन्य जो लोग हैं, आधा दर्जन से अधिक लोगों की उस वक्त गिरफ्तारियां हुई थी। उस वक्त भी पूरे मामले में पूछताछ की गई, लेकिन जब रिमांड में लेकर के दोबारा जब सद्दाम से पूछताछ की गई तो उसमें कई ट्रांजेक्शन के बारे में ईडी को जानकारी हुई, जिसमें बताया गया कि किस तरह से जो गैर मजरूआ जमीन
जमीन थी जिनका नेचर बदला गया। कोलकाता से लेकर रांची तक यह पूरा कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इस कनेक्शन के आधार पर ही ईडी ने दोबारा से छापेमारी की और अंतु तिर्की के आवास में जब छापेमारी किया गया उस दौरान जो है कई दस्तावेज जब्त किए गए। सद्दाम के बयान के आधार पर ट्रांजैक्शन से जुड़े जो दस्तावेज थे वो भी बरामद किया गया कि किस किस डेट में कितने पैसे जो है अंतु तिर्की के अकाउंट तक, अंतु तिर्की तक पहुंचाए गए हैं अलग अलग माध्यमों से। इस पूरे सिंडिकेट में कई अन्य जमीन दलाल भी एक्टिव रहते थे और उस तमाम जमीन दलालों और जमीन कारोबारियों पर जो है नकेल कसने की बात की गई थी और इसी के आधार पर इन्होंने विपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय इन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार बड़े जमीन कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं और अलग अलग जगहों पर ऐसी जमीन जो कि गैर मजुरवा हो या फिर विवादित हो या फिर अन्य तरह के कागजी दस्तावेज जिनके दुरुस्त नहीं है उन तमाम जमीनों को जो है पेपर फर्जी तरीके से तैयार किया करते हैं और फिर उन तमाम जमीनों को बेचने और खरीदने का कार्य किया जाता है। पेपर तैयार कर बेचते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया। हेमंत सोरेन इस मामले में जेल में है। अगर बात करें पूर्व डीसी छवि रंजन की, उन पर भी सेना की जमीन पर घोटाले का आरोप है। 4.55 एकड़ जमीन के घोटाले का आरोप है। बड़गाई के सीआई भानु प्रताप उनका करीबी था और भानु प्रताप के घर ही छापामारी में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े दस्तावेज मिल गए थे। तो कहीं ना कहीं एक पूरा सिंडिकेट है नेताओं का, अधिकारियों का और जूनियर अधिकारियों का, और उनके साथ मिला हुआ है सद्दाम जैसे दलाल और बिचौलिए जो लोग पूरे सिंडिकेट को चलाते हैं, पूरे सिंडिकेट से करोड़ों के वारे न्यारे करते हैं, फर्जी डीड बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आम आदमी की मोटी रकम लूटी जाती है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाता है। इनकी भी रकम फ्रीज हो गई है। 4 करोड़ 81 लाख रुपए जब्त है। बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।